एक बात हमको याद आ रही है कि हम भी डांट कैसे खाए थे। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी को हम पूछे, महाराज जी मान लीजिए आश्रम में कोई ड्यूटी है और मंगल आरती नहीं जा रहा है और जाप नहीं कर रहा है, हमारे आश्रम की बात कर रहा हूँ जो कि वृंदावन में है, तो क्या करना चाहिए? तो अब आप जो ब्रज में रह रहा है उसको भी साधना कराएंगे। हमने कहा लेफ्ट देखें राइट देखें, क्या करें भाई, ये तो सोचने वाली बात है भाई। उस तरह से तो कभी सोचे नहीं कि जो ब्रज में रह रहा है वो 24 घंटे भक्ति तो कर ही रहा है, सोना भी समाधि है। अब ये मजाक की बात नहीं है, ये सत्य बात है, वास्तविक बात है, ये सत्य बात है। वो अलग बात है कि संस्थागत होने की वजह से हमें बोलना पड़ता है। और सोचिए कि जब सोना समाधि है तो भजन कितना बड़ा फायदा करेगा। उस दृष्टि से तो ठीक है, हम बोलते हैं भजन करो, फिर बोले हाँ बताना चाहिए लेकिन गुस्सा नहीं होना चाहिए, तो वो भी गलती होगी मेरे से। जानते हैं आप एक बार शास्त्र सुनने लग जाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई ये तो एकदम ब्लेड पे चलने जैसा है, चल ही नहीं पा रहे हैं, हम गिर ही रहे हैं, हम खुद ही शास्त्र का पालन नहीं कर पा रहे हैं। इट्स अमेजिंग। भगवान बोले हैं कि जो आपके स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, कभी कभी बोल रहे हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी अगर आज्ञा पालन नहीं कर पाए तो क्रोधित नहीं होना चाहिए, बार बार शिक्षा देती रहनी चाहिए। अब इससे पहले हम आगे जाएं, मैं चैलेंज करता हूँ ये भगवान क्यों बोल रहे हैं ये बात। लेट्स सी हु कैन आंसर दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। पहले समझ में आया? पहले मीटिंग पूरी कर लीजिए तब तो समझ में आएगा आपको। मान लो इस तरह से ऋषभ देव से उनके जो पुत्र सुन रहे थे जूता मारते मुंह पे, खत्म से, है कि नहीं? मीटिंग चल रही, हाँ ऋषभ देव कुछ बोल रहे हैं क्या बोला आपने? कैसा बात आपको सही बताए। प्रश्न ये है कि ऋषभ देव कह रहे हैं कि गुरु है, आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक गुरु, सब कुछ है, वह बोल रहा है लेकिन शिष्य कभी कभी पालन ना कर पाए तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, बार बार शिक्षा देते रहना चाहिए। इसको समझा दीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। श्लोक का अर्थ यही है, बाकी आप 5वां स्कंद 5वां अध्याय। चलो आई विल गिव चांस टू तानिश प्रभु, गिव इट टू हिम। इट्स लिटिल डिफिकल्ट, लेट्स सी इफ ही कैन आंसर। ऑन रखिए। जितना मैं समझ पा रहा हूँ प्रभु, क्योंकि जब शिष्य गुरु का शासन स्वीकार करता है, क्योंकि वो अभी इसी समय कंडीशन सोल के प्लेटफॉर्म पे है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उससे गलतियां होंगी। पहली चीज़, उसकी इंद्रियां खींच रही हैं उसको, तो गलतियां हो सकती हैं। दूसरा आप जब उसे गलती होंगी, कंडीशन सोल से गलती होती है, गुरु क्योंकि लिबरेटेड सोल के प्लेटफॉर्म पे हैं तो उनसे ये बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है कि शिष्य की इन हरकतों पे क्रोधित ना हो, क्योंकि वो स्वाभाविक है। यह तो है ही। मैं एक और चीज़ कहना चाह रहा था इस पर। यस, वांट टू से समथिंग। एक चीज़ जो मुझे समझ में आता है कि एक तो वो गुणों से मतलब कि प्रभावित है। यस। कि उस टाइम मतलब कि हम बता रहे हैं तब भी वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें तब भी प्रयास करना चाहिए क्योंकि हम उस स्टेज को देख के आके उस चीज़ का अनुभव हमें है। ये बहुत सुंदर बात बोली है निश प्रभु ने। हम भी तो ऐसे ही थे। हम भक्ति के महत्व को नहीं समझ रहे थे कि मंगल आरती आना, जप करना का क्या महत्व है। क्या हम अपनी स्थिति भूल गए हैं? ये अद्भुत बात है कि हम खुद की स्थिति भूल गए हैं कि हम भक्ति में उतना गंभीर नहीं थे और हमको सहन किया गया है, बारंबार शिक्षा दी गई है, केवल डाटा ही नहीं गया है। डज इट मेक सेंस? और एक और बात है, गुणों से आवृत होने के कारण क्या वो आपकी शिक्षा समझ भी पा रहा है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्या वो आपकी शिक्षा समझ भी पा रहा है? ये प्रश्न है। और यस, जब बार बार आप देखें ना प्रभुपाद जी अभी तात्पर्य में बार बार क्यों बोल रहे हैं, तब जाकर समझ, हाँ, अच्छा, तब समझ में आती है बात। हाँ, तोड़ने के लिए नहीं बात हो रही है यहाँ। बात ये है, हाँ ये कह सकते हैं उसका दिमाग इतना हार्ड रहता है कि बात घुसने में बहुत समय लगता है। यस, ओके। इनबॉक्स योर क्वेश्चन, व्हाट डज दैट मीन? शुभ प्रभु जी, आई टेक द क्वेश्चंस लेटर ऑन। चलिए, ये एक बात सोचने वाली, ये अप्लाई करना, ये टीचर के लिए अप्लाई करने वाली बात है। इससे मैं एक और रोचक बात बताऊँ। हिज होलनेस राधानाथ महाराज से एक सीनियर ब्रह्मचारी ने पूछा, उन्हीं के डिसाइबल थे और वो एक मंदिर के प्रेसिडेंट थे। बोले महाराज, ये भक्त लोगों को हमको बहुत परेशान कर रहे हैं,
बहुत परेशान कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो महाराज बोले, यू प्लीज टॉलरेट देम जस्ट लाइक एज आई एम टॉलरेटिंग यू। दिस इज, बोले हाँ, I first time thought that I have to be, I'm so bad that Maharaj has to tolerate me like that। समझ गया मैं किस बात कर रहा हूँ? तो हम एक हमारे संग दिक्कत ये है कि हम सोचते हैं बहुत अच्छे हैं, हमारे सारे कार्य हर समय एक आचार्य की भूमिका निभाते हैं कि नहीं, हम कभी कोई गलती नहीं कर सकते। ठीक है, आचार्य माम भी जानिए, मुझको आचार्य जानो कि नहीं। हम लोग कितना गलत बर्ताव करते हैं, ये आप पीछे मुड़ के देखिए, हम अपनी ही बात कर रहे हैं। 5 साल पहले क्या सोचते हैं, कैसे बर्ताव कर रहे थे, वी गेटिंग रिफाइंड। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात है। चलिए क्षमा कीजिएगा, हम थोड़ा सा बातें बोल रहे थे, भागवत से ही बोल रहे थे, अलग कुछ नहीं बोल रहे थे। अभी हम फिर वापस आते हैं। 17वां स्कंद, प्रथम स्कंद 17वां अध्याय 13वां श्लोक है। कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि वो महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि देखिए, मैं इस कली पुरुष का वध करूंगा और इससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण होगा। क्योंकि राजा का ये परम धर्म है कि जो व्यक्ति जो निर्बल है उनको परेशान करता है, उनको मार दे। तो अब वो कह रहे हैं, ओ हाँ क्षमा कीजिएगा, 13 नहीं, फर्स्ट हमें 12 लेना है, हमसे ही गलती हो गई। एक मिनट, फर्स्ट विल टेक 12। हाँ, तो वह अब प्रश्न कर रहे हैं, बैल से प्रश्न कर रहे हैं कि आपके 3 पैरों को किसने काटा है और इस प्रकार से आपको दुख देने वाला कौन है। मेरे पीछे बोलिए। प्रथम स्कंद 17वां अध्याय 12वां श्लोक पहले ले लें। को वृषश्च तव पादांस्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भुवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। उन्होंने, महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस तरह पूछा, हे सुरभिपुत्र, तुम्हारे 3 पांवों को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। अब आप लोगों को इसमें कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा? ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्या ये प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है? सामने दिख रहा है कि कली पुरुष है और वह पैर पे डंडा मार रहा है। तो इस प्रश्न की क्या प्रासंगिकता है? उत्तर दें। पैर पहले से कटे हुए हैं, गुड। तो ये प्रश्न करने की क्या जरूरत है कि आपके पैरों को किसने काटा है? तो स्पष्ट है, कली ने काटा है। कभी कभी जो जैसा दिखाई देता है वैसा हमेशा होता नहीं है, तो जिसके साथ वो घटना घटी उससे प्रश्न पूछना चाहिए ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। आप उत्तर थोड़ा सा दे रहे हैं लेकिन क्लियर उत्तर नहीं आ रहा है। क्या लिखा है देखिए, आपके 3 पांव को किसने काट लिया है? हा, जय हो, जय हो, वेरी गुड। आप कह रहे हो कि कली ने नहीं काटा है। जब भगवान चले गए थे तो उसके बाद धीरे-धीरे, देखिए अगर आप सीधी सीधी बात करें, यद्यपि कली पांवों पे अत्याचार कर रहा है, एक पांव पे, लेकिन ये हो सकता है, अभी आप उसको काल के रूप में देखिए, एक व्यक्ति के रूप में देखिए, तो ये हो सकता हो कि पांव किसी और ने काटे हों और ये मार रहा हो, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि आपके पांव को किसने काटा है। थोड़ा विचार कीजिएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? ध्यान देना होगा। कलियुग मार रहा है तो मारने की वजह से दंड दिया है। 2 अपराध दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको? एक उनके पांव को काट देना और एक उनके सामने कलियुग मारा। तो कलियुग तो कली पुरुष जो भी इसको जो दिख रहा था उसको तो मारना ही था, वो तो मार रहा है। अभी दूसरा वे विचार कर रहे हैं कि ये 3 पांव आके काटे किसने। जरूरी नहीं कि कली ने काटे हों,
ये भी हो सकता है किसी ने काट दी हो, अब ये प्रहार कर रहा। वैसे हम क्या सुनते आए हैं, कली के प्रभाव से ये तीनों धर्म के कटते हैं। उत्तर हमको पता है, लेकिन आप उस तरह से देखिए जैसे मान लो एक पुलिस वाला देख रहा हो, उस तरह से विचार कीजिए कि हो सकता है कि समझ पा रहे हैं, हो सकता है मैनी अदर एक्म्प्लिसिस बोलते हैं ना, ये व्यक्ति पकड़ा गया है, इसका पूरा गैंग हो। ये नहीं होता है, एक ड्रग बेचने वाला पकड़ लेते हैं तो आप क्या उसी को पकड़ती है पुलिस? और लोग भी तो हो सकते हैं ना। तो उस अर्थ में समझना होगा कि भाई कली तो वो भी जान नहीं रहा कि कली है, लेकिन ये व्यक्ति है, ये परेशान कर रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अन्य लोग भी मिले हों जो इस धर्मरूपी बैल के पाँव को काटने में संलग्न हों। इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पाँव को किसने काट लिया है? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर उनको ये समझ में आ रहा होता कि ये जो मार रहा है इसी ने काटा है, तो ये प्रश्न क्यों करते? समझ में आ रहा है बात? ये तो कोई फिर प्रश्न का मतलब नहीं बना ना। तो बड़ा रुचिकर एक पॉइंट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। सी हाउ मच इंटरेस्टिंग भागवतम इज, है ना। अगर परीक्षित महाराज ये मान रहे होते कि जो सामने दिख रहा है इसी ने पाँव काटे हैं, तो फिर क्या मतलब है? प्रश्न करने का मतलब नहीं है। काटे उसी ने हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई और व्यक्ति भी हो। ठीक है, ओके। अन्वय, सौरभेय चतुष्पदा, हे 4 पाँव वाले सुरभि नंदन, तव 3 पादाम कह अवृश्चत, तुम्हारे 3 पाँवों को किसने काट लिया? कृष्णानुवर्तिनाम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का पालन करने वाले, मतलब कि उनकी आज्ञा का पालन करने वाले। अनुवर्ती मतलब जैसा भगवान बोल रहे हैं उसके अनुसार चलने वाले। राज्ञाम, राजाओं के, राष्ट्रे यानी राज्य में, त्वादृशः, तुम्हारा जैसा दुखी कोई नहीं हुआ, कोई कभी नहीं हुआ। माँ भुवंस, इसका मतलब ये किसको रेफर कर रहे हैं? किसको इंगित कर रहे हैं? कृष्णानुवर्ती राजा कौन हैं? महाराज परीक्षित और उनके पूर्वज सभी लोग। पांडु महाराज भी कृष्णानुवर्ती हैं। कैसे? वो तो पहले हुए थे कृष्ण। यस, यद्यपि वह भगवान के पहले जन्म लिए हैं एटलीस्ट लीला की दृष्टि से, फिर भी वह भगवान के अनुयायी हैं, भगवान के भक्त हैं। समझ रहे हैं बात? तो ये केवल आपको युधिष्ठिर महाराज पर नहीं घटित करनी पड़ेगी, उससे पूर्वज जितने भी थे, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र और उनके लड़के भी गायों का पालन कर रहे थे। गायों का कोई अपराध कभी नहीं किए, ध्यान रखना होगा आप लोगों को। धृतराष्ट्र एंड पार्टी भी गायों को भी पूरी सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। ये हमको ध्यान रखना होगा। गायों को मारने का कार्य कोई क्षत्रिय नहीं करता था। इज इट क्लियर? ठीक है। शोक करते हुए, श्रीधरी, शोक करते हुए वृष से राजा ने फिर कहा, आपके 3 पैरों को किसने काटा है? अभी उससे पहले क्या बोले थे? मैं इसको मार दूंगा। और फिर यहाँ पे फिर दुखी होकर बोले किसने काटा? उनका दुख देखा नहीं जा रहा है बैल का। मैं भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी राजा हूँ, मेरे राज्य में आपके जैसे दुखी किसी को भी नहीं होना चाहिए। ये आप पहले सुन चुके हैं कि आप क्या कोई देवता हैं जो हमें दुख देने के लिए उपस्थित हैं? तो क्यों दुख दे रहे हैं? आपको दुख को देख करके मुझे दुख हो रहा है। ये बात परीक्षित महाराज ने कही। तात्पर्य, समस्त राज्यों के राजाओं या प्रशंसकों को भगवान कृष्ण की संहिताएं, सामान्यतः भगवद्गीता तथा श्रीमद् भागवत जाननी चाहिए। राजा और प्रशासक मैनेजर हैं कि नहीं है? मैनेजर तो होता है ना, ब्राह्मण मुझे लगता है वैश्य होते हैं राजा, नहीं? क्षत्रिय मैनेजर, ठीक है। और उन्हीं के अनुसार, अब देखो प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्यों, और उन्हीं के अनुसार, किन्हीं के अनुसार? भगवद गीता भागवतम के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए, जिससे भौतिक जीवन के सारे कष्ट विनष्ट हो जाएं। कुछ आपको महत्वपूर्ण लगा इस तात्पर्य में? कोई भी व्यक्ति, राजा ही की बात, राजा तो खैर बहुत बड़े लीडर हुए, कोई भी व्यक्ति किसी भी लीडरशिप पोजीशन पे है, नेतृत्व की स्थिति में है, उसे गीता भागवत के सिद्धांत पता होने चाहिए। 5वां स्कंद से कुछ लोग बोल सकता है माता न सस्यात, या नहीं, गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात,
पिता न सस्यात स्वजनो न सस्यात देवो न सस्यात, ऐसे करके देवता नहीं होना चाहिए, जननी नहीं होना चाहिए, पिता नहीं होना चाहिए, और बाकी सारे मतलब किसी भी पोजीशन में जहाँ आप सम्मान स्वीकार कर रहे हैं, अगर न समुपेत मृत्यु, यदि जो भी न मोचेत यद समवेत मृत्यु, सम्यक रूप से मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बंधन से किसी को नहीं निकाल सकते हैं, तो अधिकार नहीं है। यू कैन नॉट टेक दैट फैसिलिटी। समझ रहे बात? यानी कि इन सभी का, माता का, पिता का, गुरु का, राजा का, देवता का, और कोई रह गया? गुरु हो गया। हाँ, स्वजन, स्वजन हमारे कितने ताऊ चाचा ताई अम्मा, अम्मा मतलब जो वाली अम्मा नहीं, अम्मा मतलब वो भी आंटी जो भी, उनमें से किसने हमको आज तक कोई शिक्षा दी है कि हम जिससे मृत्यु से पार हो जाए? बताइए, कोई नहीं दे रहा ना, सब अनलाइसेंस्ड हैं। अनलाइसेंस्ड चाची, अनलाइसेंस्ड ताई, अनलाइसेंस्ड ताऊ इत्यादि इत्यादि। हमें एक भक्त बता रहे थे कि पिताजी उनको कन्विंस कर रहे थे, डी प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन इस कान का प्रोग्राम तो रोबस्ट है, उस पर वायरस लग नहीं सकता है, तो खुद नहीं तोड़ पाए उसको, तो अब उनने जीजा जी को लगा दिया, दूसरे हैकर को लगा दिया कि हैक करने का प्रयास करें। भी जान रहे हैं हम, इस कौन का प्रोग्राम वायरस फ्री है एकदम, मैक की तरह, नहीं एंटीवायरस जरूरत नहीं, मैक की तरह बनाया है। मन, अहंकार और चित्त, मैक सब पवित्र करने वाला है, चेतो दर्पण मार्जन मैक क्लीनिंग है कि नहीं? तो उसमें वायरस नहीं लग सकता है। क्या बोलेंगे सोच रहे हैं। हमको ये बहुत अच्छी लाइन प्रभुपाद जी की लग रही है। आप लोग कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छी लगी थी। जब अच्छे से भगवद गीता भागवत समझ जाएगा तो उसके अनुसार भक्त शिक्षा देगा। देखिए, जैसे अब हमें तो उसका अनुभव नहीं, हम तो देख के बोल रहे हैं और ना हम अनुभव चाहते। जिसके बच्चे पैदा होते हैं वो कितने अबोध होते हैं, है कि नहीं? अपने को जरा बैक गियर मारी और पहुंच जाइए आप, जब हम 2 साल के थे, याद भी नहीं होगा, लेकिन कितने अबोध थे ना। उसी प्रकार से समझिए कि जब किसी को आध्यात्मिकता में ला रहे हैं, वो आध्यात्मिक रूप से उसको कोई बोध नहीं होता है, बिल्कुल बोध नहीं होता। शरीर चाहे कितना भी बड़ा हो गया हो, वो पूरी तरह से अपने, कहते हैं क्या उसको, अपने मार्गदर्शकों पे, टीचर्स के ऊपर निर्भर करता है। कुछ सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? कुछ सुनाई पड़ रहा है? कृष्ण को बाईं तरफ से प्रणाम करना चाहिए कि दाईं तरफ से? बाईं तरफ से। और छोटे बच्चों को पता होता है ना कि पैंट में कौन से पाँव डालना चाहिए पहले, दायां वाला कि बायां वाला? चप्पल तक पहनना नहीं। बहुत अच्छा डिस्कशन जा रहा है, चप्पल कैसे पहना जाए यह भी सिखाना पड़ता है कि नहीं? उसी प्रकार से एक एक बात सिखानी पड़ती। तिलक कैसे लगाएं, ये करें। हमको तो बहुत भारी लगता था, तिलक कैसे लगाएं, यहाँ बीच वाला साफ नहीं होता, एक एक बात। शरीर बड़ा है, IIT कानपुर का शरीर है, वटेवर, जाने लायक, लेकिन भक्ति में नहीं समझ में आता क्या बातें। बहुत समय लगता है चमकने में। बहुत सारी बातें जी, बहुत सारी बातें। लग रहा है कि बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा कुछ नहीं होता है व्यक्ति, बहुत धीरे धीरे करके सिखाना होता है। ये सब बातें मैंने क्यों बोली? हमें खूब पारंगत होना होगा, तब हम ठीक से बताएंगे बेटा कौन सा कर्म करो, कौन सा नहीं करो, इत्यादि इत्यादि। उससे क्या होगा? भौतिक जीवन के सारे कष्ट विनष्ट हो जाएंगे, वो मुक्त हो जाएगा जीव। जो मनुष्य भगवान कृष्ण की संहिताओं को जानता है, उसे यह गति बिना कष्ट के मिल सकती है। कौन सी संहिता? अच्छा, 1 मिनट, संहिता का अर्थ क्या होता है? सम्यक हित, जो अच्छे प्रकार से हित करे उसे संहिता कहते हैं। और भागवत क्या संहिता है? परमहंस संहिता। परमहंस का अर्थ क्या है को पता है किसी को? इधर से माता जी लोगों में किसी को पता है परमहंस का मतलब क्या होता है? जो गुणों त्रिगुणों से परे हो, एकदम गुणों से परे है, वह भागवत पढ़ता है। तो अब बताइए, जिसकी भागवत में रुचि है वो कितना महान व्यक्ति है। भले हम परमहंस नहीं हैं, लेकिन भागवत में रुचि है और सुन रहे हैं सारे परमहंसों से। श्रीधर स्वामी परमहंस है कि नहीं? चक्रवर्ती पाद है कि नहीं? प्रभुपाद जी है कि नहीं? और बाकी जो लोग बोल रहे हैं सब तो है ही परमहंस, में कहने की बात ही नहीं है। सूत गोस्वामी जी, सुखदेव गोस्वामी, बस अपने भाग्य को हम समझ नहीं पा रहे कि कितना बड़ा ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। ग्रेजुएशन तो करा ही रहे हैं,
ग्रेजुएशन तो करा ही रहे हैं, 14 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं सब लोग, है कि नहीं, है ना। ग्रेजुएशन प्रभुपाद भागवत को ग्रेजुएशन बोले ना, ग्रेजुएशन ही करा रहे हैं। अब तो ग्रेजुएशन जरूर करवाएंगे, ग्रेजुएशन भी कराएंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कराएंगे। उससे पहले छोड़ने वाले लिए सोटी भी लेके आइए, ठीक है। ग्रेजुएशन तो करा रहे हैं, ये तो अच्छा। अब तो बेटा ग्रेजुएशन जरूर करो, बहुत जरूरी है, ठीक है। कितना सुंदर बात है। जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए पर्वत में जाना पड़ता, पत्ते खाने पड़ते, तपस्या करनी होती, वह श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के श्रवण मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्या कष्ट है बताइए, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, क्या कष्ट है बैठने में। हमको पता है प्रभु जी कितना कष्ट है, आपको क्या पता, हमसे पूछिए आप। नहीं, यू आर हैप्पी इज इट कमिंग, कोई बाध्यता नहीं है। भगवद गीता में संक्षेप में हम ईश्वर की संहिताएं समझ सकते हैं और श्रीमद् भागवत में उनकी विस्तृत व्याख्या हुई। एक बार एक और देखो कैसे आईटी का ब्रेन चलता है। एक हमारे जूनियर था, मेरा से पूछा, प्रभु जी जब गीता में लिखा हुआ है किमन्य शास्त्र, गीता में नहीं, गीता की महिमा में लिखा हुआ है कि किमन्य शास्त्र विस्तरई, कि भगवद गीता जब पढ़ रहा है तो अन्य शास्त्र की क्या जरूरत है, तो भागवत क्यों लिखा गया, उत्तर दीजिए। प्रश्न समझ में आया। गीता की महिमा में लिखा हुआ है कि किमन्य शास्त्र विस्तरई, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्म भोगम पद्माद विस्तृत, ऐसे श्लोक है ना, नहीं, मुखम पद्माद विस्तृता से पहले लिखा हुआ है किमन्य शास्त्र विस्तरई। क्या श्लोक है, गीता सुगीता कर्तव्यम किमन्य शास्त्र विस्तरई, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्माद विस्तृता। प्रश्न ये है कि जब बोल दिया गया कि गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, तो उसके अलावा और किस शास्त्र के विस्तार की जरूरत नहीं है, तो भागवत क्यों लिखी गई, बोली गई, क्यों पढ़ें भागवत। जब भगवान ने बोला है तो भगवान को हमें जानना भी तो होगा, भगवान के बारे में यहाँ पे बताया गया है भागवतम में। मैंने ये प्रश्न मतलब ऐसे ही नहीं पूछा है, ये हरे में लिखा हुआ है, इसके अनुसार आपको उत्तर मिल रहा है। मैं प्रेम कृष्ण प्रभु, यस, एक मिनट माइक बोलिए। गीता से प्रूफ करो तो भगवान बोलते हैं मत चित्ता मत गत्पाणा बोधयंत परस्पर, मेरे बारे में चर्चा करें। तो भागवतम की चर्चा भगवान से, यस। तो प्रभुपाद यहाँ बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, जो बात भगवान संक्षेप में कह रहे हैं उसी की व्याख्या भागवत में हो रही। आपने कभी सुना है, देखा भी होगा रुई धुनने को, रुई धुनना देखते हैं आपने, देखा होगा गद्दे हमारे दब जाते हैं और पर जब धुनते हैं तो फिर फूल जाते हैं, तो उसमें रुई कहाँ से आती है, रुई वही होती है, वो थोड़ा फुला दी जाता है। समझ में आ गया। उसी तरह से भगवान की ही बात है, अहम सर्वस्य प्रभवो जन्माद्य अस्यतः, मैं सभी चीज़ का स्रोत हूँ और जन्म, इस जगत का जन्म, पालन और स्थिति और संहार के कौन कारण है, भगवान श्री कृष्ण। समझ पा रहे हैं, विषय वस्तु अलग नहीं है, इसलिए अन्य शास्त्र नहीं है। समझ में आ रहा है। अच्छा पॉइंट। भगवद गीता के 5 विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। और भागवत के ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म, ये कैसे, उसके तो 10 विषय हैं जी। 10 विषय हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह वेदांत सूत्र की टीका है और वेदांत सूत्र के टॉपिक क्या है, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म, तो टीका छठे उसकी व्याख्या तो नहीं करेगी, कमेंट्री तो श्लोक पे ही लिखी जाएगी। यद्यपि उसे 10 में भी भाग कर सकते हैं, लेकिन है मूल वो 6 विषय, सॉरी क्षमा कीजिएगा 5, मैं सोच रहा था 5, मुख से 6 निकला। समझ गए, ये अन्य शास्त्र नहीं, कोई अलग शास्त्र नहीं, उसी की और अधिक व्याख्या की। ठीक है, ओके। जिस राज्य में कृष्ण के आदेशों का पालन किया जाता है वहाँ कोई दुखी नहीं रहता है। युधिष्ठिर महाराज का राज्य था इस प्रकार का। जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ प्रथम लक्षण यह है कि धर्म के प्रतिनिधि के 3 पाँव कट जाते हैं, फिर कष्टों की झड़ी लग जाती है। याद कर लें, धर्म के 4 पाँव क्या हैं, फिर से बताइए। सत्य, शौच, दया और तप। जब कृष्ण साक्षात विद्यमान थे तो इन आदेशों का निसंदेह पालन होता था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में ऐसे अंधे लोगों के लिए जो उच्च पद पर निहित हैं, श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में उन्हें अंकित कर दिया गया है। ये क्या मतलब है? इसका मतलब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए।
भगवान श्री कृष्ण जब थे तो धर्म की स्थापना भगवान ने स्वयं करी। तो भागवत के द्वारा, अच्छा, भगवान कृष्ण ने जैसे धर्म की संस्थापना करी पूरे समाज में, अगर भागवत का प्रचार किया जाएगा तो धर्म की संस्थापना हो जाएगी। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। हम सभी लोग सच्चे धर्म के प्रति अंधकार में थे कि नहीं? और आप देखते हैं कि नियमित रूप से भागवत श्रवण करने से समझ में आता है कि हमें धर्म क्या है, धर्म का पथ क्या है, क्लियर हो रहा है? नहीं? मे बी इट इज अनकंफर्टेबल ऑल्सो। ये मेरा कमेंट समझ में आया आप लोगों को? धर्म जब ठीक ठीक समझ में आ जाता है थोड़ा सा तकलीफ होती है, क्योंकि बारंबार आपकी बुद्धि बोलेगी तुम ये कर रहे हो लेकिन ये धर्म के अनुसार नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण आज भी इसमें बोला गया था। बात आई कि हमारे यहाँ ब्रह्मचारियों को और वर्कर्स को एक ही प्रसाद देना चाहिए या अलग अलग? आप समझ गए जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, तो अब तो उत्तर यही होगा कि एक ही होना चाहिए। और यही भगवान भागवत में बोलते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझ में, अपने में और दूसरों में थोड़ा सा भी भेद देखता है तो उसका पूजन कैसा है पता है? सुनना चाहेंगे आप? जैसे राख में कोई व्यक्ति आहुति दे। काफ़ी स्ट्रांग है ये। राख में आहुति का क्या लाभ होता है? लोकेश प्रभु आपको पता है? राख में आहुति देने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। वेरी गुड, कमांडो को पता है। लेकिन कुछ तथाकथित धर्म पालन करने वालों को ये बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए भगवान को इतना कठोर बोलना पड़ रहा है। दिस इज अमेजिंग, नहीं? सोचेंगे ना हम लोग? ऐसा सोचेंगे ना? अपने में जैसे मेरे को भूख लगती है तो क्या लिटिल कृष्णा को नहीं लगती है? क्यों भाई? सबको लगती है ना। अगर कोई अच्छी वस्तु खाने के लिए मुझको अच्छी लगती है, सामने वाले को नहीं अच्छी लगती है, तो क्या हम बांट के नहीं खाएं? यही वैष्णवता है कि हम खाएं जवा करके, दूसरे वाले को कम दें। हम तो बहुत, हमको उस पर क्रोध आता जब भी ऐसी बातें आती। जब मुझे अधिकार दिया गया था, अब तो अभी तो चल ही रहा है मेरे काशी उसी प्रकार से, हमने कहा नहीं सब बराबर खाएंगे। मैं बोलता हूँ सीधी सीधी बात, हम ब्रह्मचारी लोग कभी किसी गृहस्थ भक्त के घर में जाते हैं तो गृहस्थ ऐसा बोलते हैं इनको अच्छा वाला नहीं दो, हम लोग खाएंगे जम करके और इनको खिलाएंगे हल्का वाला। कभी होता है ऐसा? बताइए। और हम लोग का मंदिर है कि नहीं? एक तरह से कह सकते हैं ब्रह्मचारी साधुओं का मंदिर है, और हम तो कमा के भी नहीं ला रहे, सारा पैसा तो गृहस्थों से आता है, हम लोग कमा रहे हैं। कभी देखा मेरे को फैक्ट्री में काम करते हुए? कितना अमेजिंग है ना, माइंड ब्लोइंग। शास्त्र को ना सुनने के कारण देखिए कितना बड़ा अपराध कोई कर रहा है। मैं इसका बहुत मुझे क्रोध आता है कि जब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, चाहे मंदिर का प्रशासन हो, अधिकारी हो या कहीं का भी अधिकारी हो, अगर वो शास्त्र छोड़ के कर रहा है तो वो अपराध करेगा ही। वह अपराध करेगा ही, ना किसी के रूप में पक्का करेगा। बिकॉज वी आर बाई डिफॉल्ट ब्लाइंड टू धर्म। आपको जब सुने नहीं किस प्रकार से भागवत ही तो बोल रही है कि एक राजा ने क्या ना, शिबी महाराज ने, शिबी तो है ना, अपना मांस तक काट के दिया एक कबूतर को बचाने के लिए, है ना? तो यहाँ कबूतर को खिला रहे हैं कि इंसान को खिला रहे हैं? बताइए। इंसान को आपका मांस तो नहीं खिलाने के लिए बोल रहे हैं ना, वही सब्जी खिलाने के लिए बोल रहे हैं जो इधर के लोगों को खिलाई जाएगी। अब बोल दो ऐसी बात तो शास्त्र के अनुसार जीवन जीना है तब। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। दिस इज माइंड ब्लोइंग। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब सोचिए, मंदिर में तो फिर भी लोग भक्ति करते हैं, अभी तक सब बराबर ही चल रहा है, कुछ नहीं अंतर हो रहा है, फिर भी लोग भ्रमित होते हैं। अब बताइए कि जो लोग बिल्कुल शास्त्र कभी नहीं सुनते उनकी क्या गति होगी, और जो मान लो जो सुन भी रहे हैं वो लोग घचर पचर सुन रहे हैं, उनकी क्या गति होगी। तो कलयुग में लोगों की क्या गति होने वाली है। एक ज़रूर बात बोलना चाहता था कि देखिए, कलयुग का एनालिसिस इसलिए नहीं किया जा रहा कि हम कुछ कर पाएंगे हम कलयुग को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना सीखना होगा कि दोबारा जन्म लेने की प्लानिंग मत रखिए यहाँ पे। इतना तो शायद समझ में आ रहा होगा कि लेना नहीं है, मतलब अब हो जाए तो अलग बात है, कि हमको लेना नहीं है। इज़ नॉट अ नाइस टाइम एट ऑल।
तो एकदम ऐसे ना रिलैक्स नहीं होना, रिलैक्स होकर के भजन करें, आराम से करें तो करें, नहीं तो नहीं करें, बहुत दिन के बाद करें, ऐसा नहीं है। वी आर दिस नो टाइम टू रिलैक्स। हमारा शरीर बहुत दिन साथ देने वाला नहीं है और एक कलयुग बहुत खराब समय प्रस्तुत करने वाला है। और कहाँ देखिए श्रील प्रभुपाद जी की बात, 10 कीड़े तक को प्रभुपाद प्रसाद दिया करते थे, सुना नहीं आपने? तो खाली प्रभुपाद जी के गुणगान करना है या हम पालन भी करना है, उनके अनुगत्य में चलना है। वो ये सब बातें आपको क्यों बोली मैंने बताया, ये समझाने के लिए कि देखिए अगर शास्त्र के अनुसार नहीं चलेंगे तो चाहे किसी भी जगह पे हों हम गलती करेंगे ही, हम गलती करेंगे ही। इसीलिए शास्त्र का प्रमाण हमें समझना चाहिए किसी व्यवस्था में। समझ रहे हैं इस बात को? और भागवत कैसी है? सूर्य के समान। सूर्य जब प्रकाशित होता है सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। तो आप शायद सभी लोग अपने जीवन में अनुभव कर रहे होंगे कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण से धर्म का आलोक प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा? एटलीस्ट फॉर सम टाइम। बहुत अच्छे श्लोक हैं सब। तो उन्होंने पूछा कि किस प्रकार से हे सौरभ, हे सुरभि के सौरभ है या सुरभि के पुत्र, आपके 4 में से 3 पांव किसने काट दिए और राज्ञा जो राजा कृष्ण के अनुवर्ती, आपके जैसा कोई इसमें दुखी नहीं है। पहली बार सौरभ शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है, या सौरभ है, या शायद यही अर्थ है। हाँ, लेकिन आज तक कोई भी मेरा मित्र सौरभ रहा है उसको उस अर्थ में नहीं लिया हुआ है। भागवत से ये भी सीखने को मिल गया, सौरभ है या, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है कि पूछ रहे हैं कौन किया ये, कौन किया, कौन किया? इस प्रकार से मेरे पीछे बोलिए। आख्या ही वृषभद्रं वः, आख्या ही वृषभद्रं वः, आख्या ही वृषभद्रं वा, आख्या ही वृषभद्रं वः, साधूनाम कृतागसा, साधूनाम कृतागसाम्, आत्मवैरूप्य कर्तारम्, आत्मवैरूप्य कर्तारम्, पार्थानाम कीर्तिदूषणम्, पार्थानां कीर्तिदूषणम्, आख्या ही वृषभद्रं वः, आख्या ही वृषभद्रं वः, साधूनाम अकृतागसा, साधूनाम् अकृतागसाम्, आत्मवैरूप्य कर्तारम्, आत्मवैरूप्य कर्तारम्, पार्थानाम कीर्तिदूषणम्, पार्थानां कीर्तिदूषणम्। हे वृषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतया ईमानदार हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले, मतलब आपके अंग भंग, ये 3 जो पैर काट दिए हैं, करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। वृष मतलब हे वृष अर्थात बैल, वह आप अकृतागसम। कृतागसम आपको याद हो तो हम लोग 10वें स्कंद सुना था। कृतागसम मतलब अपराध। किसने किया था अपराध? भगवान कृष्ण। भगवान जी को जो कटघरे में लाया गया था, किसके द्वारा? माता यशोदा के द्वारा। क्या अपराध था? मटकी फोड़ने का अपराध किया था। ठीक है, हाँ, उधर भी प्रथम स्कंद में सुना था, गोप्या ददे कृतागसिता दाम तावद, ऐसे करके। अकृतागसम मतलब जो निरपराध हो। ठीक है। कृत आगस, आगस मतलब अपराध, कृत आगस मतलब जिसने अपराध किया हो, और अकृत आगस मतलब जिसने अपराध कभी नहीं किया हो। तो बैल क्या अपराध करेगा? और आप सुनी चुके हैं कि मृणाल धवल कमल के डंठा बोलते हैं, डंडे की तरह सफान सफ़ेद थे, तो इससे उनका शुद्धत्व सूचित होता है। याद आ रहा है आप लोग को ये बात जी? साधु नाम और पूर्णतया ईमानदार हो। ईमानदार मतलब निष्कपट, निष्कपट, धोखा न देता हो। भद्रम, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। आत्मवैरूप्य, आत्मवैरूप्य, विरूप का अर्थ क्या होता है? जिसका रूप बिगाड़ दिया गया हो। तो आत्मवैरूप्य मतलब आपके शरीर, आत्मा मतलब शरीर, आत्मवैरूप्य आपके शरीर को जो विरूप कर दिया गया है, तो इसलिए बोला गया कृपया आपके अंग भंग, कर्तारम करने वाले,
पार्थानाम एवं प्रथा के पुत्रों की कीर्ति दूषणम, कीर्ति को दूषित करने वाले दुष्ट के आख्याही विषय में मुझको बतलाएं। समझ में आई बात? किसके विषय में बताएं? जिसने आपका अंग भंग किया है, और दूसरा प्रथा के पुत्र पांडवों की कीर्ति को दूषित किया है। क्या कीर्ति थी? कि कोई व्यक्ति इनके राज्य में आंसू से रोया नहीं है, शोक के आंसू से। तो अब आप रो रहे हो शोक से, तो उससे पांडवों की कीर्ति दूषित हुई कि नहीं? तो ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, सहन नहीं कर पा रहे परीक्षित महाराज। और दूसरा कि बैल का अंग भंग कर दिया है, सहन नहीं कर पा रहे। तो कह रहे बताइए उस व्यक्ति का, बताओ बताओ बताओ, छोड़ेंगे नहीं इसको। संस्कृत देख लीजिए। आख्या ही वृष भद्रम ते, हे बैल, हे वृष आपका कल्याण हो। आख्या ही, अब बताइए। साधु नाम अकृतागसम, मतलब आप जो निरपराध हैं और निष्कपट हैं, ऐसे व्यक्ति का आत्मवैरूप्य कर्तारम, ऐसे व्यक्ति के अंग भंग करने वाले। कुछ समझ पा रहे हैं? बैल कैसा है? निरपराध, कोई अपराध नहीं किया। अपराध किया होता तो अंग भंग करते तो भी अपराध माना जाता। बैल ने कुछ अपराध किया होता तब अंग भंग करते तो भी अपराध माना जाता। लेकिन वह निष्कपट है और उसने कोई अपराध नहीं किया, किसी की सब्जी नहीं खाई है। अगर कहा जाए तो होता है ना, कभी कभी बैल सब्जी खा लेता तो डंडा मारते हैं, अरे हमें सब्जी क्यों खा गया, सब्जी वाला करता है। किसी का कोई अपराध नहीं किया, फिर भी तुम्हारा अंग भंग कर दिए, तो कुछ बड़ा अपराध दिख रहा है कि नहीं? एक ही व्यक्ति बोल रहा है, बाकी किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे भाई, किसी का अंग भंग ऐसे ही कर दो, क्या ये बहुत बड़ा अपराध नहीं है? किसी का हाथ काट दो, किसी के पांव काट दो, अपराध नहीं माना जाएगा? और व्यक्ति कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। इसलिए क्या रहे, इसलिए क्रोधित है। बताओ बताओ मतलब क्या? आप जान से मारना उसको। सामने कली पुरुष है कि नहीं? लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे और लोग भी हों। और आप देख रहे हैं कि बैल थरथरा रहा है, तो कह रहे भद्रम ते, घबराओ मत, मैं यहां पे हूं, घबराओ मत। कभी कभी होता है ना, व्यक्ति जानता है कि इसने हमारे प्रति अपराध किया है, लेकिन वो धमकी देता है, बोले तो जान से मार दूंगा, करता है कि नहीं? तो लोग घबराहट में नहीं बोलते हैं। देखिए प्लीज़, एक एक श्लोक को बड़े ध्यान से सुनना होगा। ऐसा होता है कि नहीं दुनिया में? व्यक्ति बहुत अत्याचार करता है, कहता है कि तुमने बताया तो तुमको ही नहीं मारूंगा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई, सबको मार दूंगा। तो बेचारा डर के नहीं बोलता है कुछ। लेकिन यहाँ ढांढस बता रहे कि नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, आप बताइए आप कि किसने ऐसा किया है। इज नॉट, इसलिए कह रहे हैं भद्रम भा, आपका कल्याण हो। और पार्था नाम कीर्ति दूषण तो आप समझ गए, प्रथा के पुत्रों का, यानी कि क्या परीक्षित महाराज प्रथा के पुत्र हैं? लेकिन उनके वंश हैं और उन्हीं के अनुसार राज कर रहे हैं। तो अगर इनके राज्य में कुछ गड़बड़ हो रही है तो पांडवों पे दोष लगेगा कि कैसा राजा लेके चले गए। युधिष्ठिर महाराज ध्यान नहीं दिए कि किसको राजा बना रहे हैं, यही तो बोला जाता। डज दैट मेक सेंस? क्या ऐसा दुनिया में देखा जाता है? जी बिल्कुल देखा जाता है। राजा खुद अच्छा हो, जैसे कि वेण को राजा कौन बनाएगा आगे देखेंगे, अंग महाराज बनाए। अंग महाराज ध्रुव महाराज की इसमें है। तो अंग महाराज बहुत अच्छे थे, लेकिन वेण को बना दी तो लोग कह रहे थे किसको राजा बना दिया? कि दिमाग खराब है, किसको बना दिया आपने? तो बनाने वाले का दोष होगा कि नहीं? तो युधिष्ठिर महाराज का, जिनकी बिल्कुल पवित्र कीर्ति थी, उनकी कीर्ति में दूषण आ जाएगा। दूषण मतलब जैसे प्रदूषण शुद्ध वस्तु है, उसमें दूषण आ जाए। उसलिए कह रहे हैं कि शुद्ध कीर्ति जो प्रथा के पुत्रों की है, उसको दूषित करने का अपमान कर रहा है, अपराध कर रहा है। इसको तो बताओ किसने इस प्रकार का अपराध किया है। समझ रहे? यस। सारार्थ दर्शनी, यदि आप उस अपराधी के विषय में बताएंगे तो मैं उसका वध कर दूंगा। कौन बोल रहा है ये? परीक्षित महाराज। जस्ट आप लोग को जगा के रख रहा हूँ, मैं निरुत्तर हूँ। कौन बोल रहा है ये? बैल बोला, ठीक है। हे वृषभ, आप तो स्वभाव से ही साधु तथा निरपराधी हैं। साधु नाम अकृतागसाम
एवं सुख तथा दुख दोनों में सदा ही भद्र हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप तो कुछ बोलने वाले नहीं हैं। देखिए कितना अलग अर्थ निकाल रहे हैं, कितना अद्भुत अर्थ है। आप कुछ नहीं बोलोगे कि आप पर जो भी कष्ट आ रहा है आप उसको सहन कर लोगे। एक छोटा सा रिफ्लेक्शन मुझे याद आ रहा है, आईआईटी में एक बार मेरे को कुछ ऐसे खांसी की बीमारी थी, छोटी माताएं कुछ तो आई थी, तो हम हेल्थ सेंटर में थे। तो मैं आज उसको एकदम से वो बात याद आई। फिर मैं सोच रहा था कि मैं कई बार वो नर्स आती और वो इंजेक्शन लगा के चली जाती, तो नर्स को दुश्मन मानती। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिफ्लेक्शन है नहीं? अपनी ही बीमारी है, कह लीजिए अपना ही कर्म है, उसको कुछ कम करने के लिए कोई इंजेक्शन लगाने आ रहा है तो हमारा दुश्मन है। मानते हैं कि दुश्मन है। मेरी बात समझ में आ रही है? बुद्धि लगा रहे कि नहीं लगा रहे? अमेजिंग अमेजिंग बात है ना। मुझे अपने जीवन से बहुत बड़ी शिक्षा मिली। सब लोग को हुआ है कभी ऐसा? खुद ही कुछ कर्म किया है, कुछ गलत किए हैं, जो कुछ भी है, तो नर्स आती है, इंजेक्शन लगाती है, बड़ा पीड़ा भी होती है, लेकिन कुछ तो नहीं बोलते उसको, चुपचाप सहन कर लेते। डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसको डाइजेस्ट कर पाया, खाली विचार मन में आया कि भाई इस जीवन में हमें कोई व्यक्ति खराब बोल रहा है तो उसका दोष नहीं है, वो तो हमारा ही कर्म है, उसका इंजेक्शन लगाने के लिए वो आ रहा है हमारे पास। और उससे द्वेष करना ये वैष्णवता नहीं है। इंजेक्शन हमारे ही कर्म का परिणाम। ये बात मैंने मजाक के लिए नहीं बोली है, ये बात आपको पकड़नी पड़ेगी। यहाँ पे ये बातें आगे और गंभीरता से आएंगी। बहुत ही धर्म के गुही सिद्धांत इस अध्याय में हैं। धर्म रूपी बैल नहीं बोल रहे हैं कि देखो ये हमको मार रहा है। अभी तक कोई कंप्लेन किए हैं? आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? तो इसलिए कह रहे हैं कि भद्रम वाह, आप तो दोनों में सुख और दुख में समान रहने वाले हो, आप कुछ बोलोगे नहीं, परंतु कृपया मुझे इस अपराधी के विषय में बताएं जो हम पांडवों की कीर्ति दूषित कर रहा है, तथा कौन है वह व्यक्ति जिसने आपके पांव काटकर आपको विरूपित किया है। अरे भाई, इसका एक अर्थ तो मैं अब समझ पा रहा हूं। वाह, देखिए, गाय और बैल किस प्रकार से दुखी हैं ये बताइए। यद्यपि आप सुख और दुख को बराबर देख रहे हैं, आप कोई आरोपण किसी पे नहीं कर रहे हैं कि ये हमको दुख दे रहा है। दृष्ट है कि वो पांव पे मार रहा है, जो आखिरी पांव बचा है, फिर भी आप कुछ आरोपण नहीं कर रहे हो। दिस इज अमेजिंग। ही इज सफरिंग लाइक एनीथिंग। अत्यधिक दुख प्राप्त हो रहा है बैल को, लेकिन वह कोई प्रत्युत्तर नहीं कर रहा है। कितना कठिन है नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं कि आप तो निरपराधी हैं, आप साधु हैं, सहन कर रहे हैं, लेकिन हमारी कीर्ति का दूषण हो रहा है, हमारी कीर्ति का दूषण हो रहा है, हम नहीं सहन कर सकते इस बात को। तो इसलिए बताइए कि किसने आपके पांव ये 3 काट लिए। बाल प्रबोधनी ये बड़ा देखिए अलग एंगल से बता रहे हैं। हे बैल, मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताइए जिसने आपके पांवों को काटा है और आपको इस प्रकार विरूप किया है। तो स्पष्ट है। इस बात की व्याख्या करने से क्या होगा? क्यों पूछ रहे हैं आप? इनका स्टाइल बड़ा अच्छा है। इस बात की व्याख्या करने से क्या होगा? यदि यह अपेक्षा हो तो कहते हैं कि इससे आपका भद्र ही होगा। आप बताएंगे तो आपका कल्याण होगा। भाई वह भी कैसे होगा? कैसे हो जाएगा? हम बताएंगे तो हमारा कल्याण कैसे हो जाएगा? यदि यह अपेक्षा हो तो उनकी साधुता को कहते हुए कहने के लिए कहते हैं साधु नाम। साधु नाम मतलब आप निष्कपट व्यक्ति हो। अब आप कहेंगे भाई इस टीका का क्या मतलब है? देखो भाई, आपका कल्याण हो और आप निष्कपट व्यक्ति हैं, आप बताओगे कि आपको कौन अपराध किया है तो हम उसको दंड देंगे। निष्कपट व्यक्तियों की रक्षा करना ये राजा का कर्तव्य है कि नहीं? सुना था ना आपने? तो इसलिए कह रहे साधु नाम, आप साधु हैं। तो मेरी साधुता कैसे हो गई? यदि यह अपेक्षा हो
तो उनकी निर्दोषता को कहने के लिए कहते हैं अकृतागसम, अर्थात आप निरपराध हैं, आपने किसी के प्रति अपराध नहीं किया है, इसलिए साधु है। मेरा भद्र कैसे होगा? यदि ये अपेक्षा हो तो कहते हैं कि हमारी कीर्ति को दूषित करने के कारण मेरे द्वारा उसको दंड दिया जाएगा, इस आशय से कहते हैं पार्थानाम कीर्ति दूषणम, अर्थात वह व्यक्ति हमारी कीर्ति को दूषित कर रहा है। समझ में आया? मेरा भद्र कैसे होगा मतलब बैल का भद्र कैसे होगा। बैल पूछ रहा है कि मेरा भद्र कैसे हो जाएंगे, मैं बताऊंगा आपको कि इसने किया है तो क्या हो जाए, तो मेरा फायदा क्या हो जाएगा इससे, मेरा भद्र, मेरा कल्याण कैसे हो जाए। तो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति हमारी कीर्ति का दूषण करने वाला है, मैं इसको दंड दूंगा, इसलिए आपका, इस प्रकार से आपका भद्र हो जाएगा। समझ में आया? अभी बताता हूँ को मैं कैसे समझ में आएगा। अब हम अच्छा चलिए, हम बात बोल रहे हैं अजीब सी, लेकिन ये सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं। आजकल कुछ नए नियम बन गए हैं। अब मैं गलत नहीं, मुझे आप बताना मैं गलत बोल रहा हूँ। लॉ की बात सुनने में आ रही है कि कोई लड़की अगर किसी व्यक्ति के बारे में उल्टा सुल्टा कुछ बोल देती है तो कोई सुनवाई नहीं होती, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा कुछ ऐसे बता रहे थे। आजकल बहुत वुमेन को एम्पावरमेंट कर दिया गया, ऐसा सुना ऐसा। अब मान लो कोई व्यक्ति को के खिलाफ कोई लड़की कुछ बोल देती है, अब दूसरे व्यक्ति को बता भी रहा है तो उससे कुछ भद्र होगा? कहता है यार हमको बता के क्या होगा। यानी उस व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है उसको बचाने का। लेकिन महाराज परीक्षित को अगर ये बैल बताएंगे तो महाराज परीक्षित को सामर्थ्य है कि वो दंड दें, ये कहने का अर्थ है। हमारी कीर्ति को दूषित करने वाला व्यक्ति है ये, इसलिए मैं इसको दंड दूंगा और इससे आपका भद्र होगा। पूछ रहे हैं हमारा भद्र कैसे होगा? कहने करते कि हमारा सामर्थ्य है कि हम इसको मारेंगे, दंड देंगे, इस प्रकार से आपका भद्र होगा। ऐसा नहीं कि आप बता दोगे, हम कहेंगे हाँ क्या कर सकते हैं। क्या हम लोग रोज डिस्कस कर रहे हैं कली के योग दोष की नहीं? कुछ कर पा रहे हैं? कर कुछ नहीं पा रहे है कि नहीं? बस इतना कर पा रहे हैं कि अपने को बचा रहे हैं, और जो कुछ सुनेगा वो शायद बच जाए, लेकिन उससे अधिक हम कली को रोक नहीं पा रहे हैं। चाहे कि हम कर ही रहे हैं, माइक पे होल्ड कर करके बोल रहे हैं कली का ये दोष है, कली का ये दोष है, लेकिन है कि नहीं? या बोल रहे आख्या ही, थोड़ा सा तो बोलिए। हम यहाँ माइक पे जोर जोर से बोल रहे हैं, रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, फिर भी पूरी तरह से, पूरी क्या कुछ भी तरह से कली को नहीं रोक पा रहे। क्या कुछ 2-4-5 लोग बच जाएं, हम खुद बच जाएं, बहुत बड़ी बात। सी तो बोले बताइए, मतलब बात मेरे पास सामर्थ्य है कि मैं दंड दे सकूं। ये आगे और क्लियर होगा आगे श्लोकों से। तात्पर्य, महाराज रामचंद्र तथा उनके पदचिन्हों पर चलने वाले राजा जैसे पांडवों तथा उनके वंशजों के यश को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके राज्य में निरपराध तथा ईमानदार जीव कभी कष्ट नहीं पाते थे। कुत्ते वाली कहानी आप सुन चुके हैं। बैल तथा गाय अत्यंत निरपराधी जीवों के प्रतीक हैं, क्योंकि इनका मल तथा मूत्र को भी मानव समाज उपयोग में लाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद कितना सुंदर ये बात करें, देखा आपने। हमारी अच्छी बात है, हम गौशाला में बैठे हैं, थोड़ा सा आप लोगों का मन खराब करेंगे। कान बंद कर लीजिए, हम जो सुनना भाई कान बंद कर लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है, कान बंद कर लीजिए। जितनी मात्रा में समझ गए ना, जितनी मात्रा में गायों का गोबर यहाँ पे ढेर का ढेर रखा है, समझ गए क्या कहना चाहते हैं? उतनी मात्रा में इंसानों का गोबर रखा होता तो हमें लग नहीं रहा है कि यहाँ पे हम लोग बड़े खुशी से क्लास दे रहे होते। कोई नहीं होता ना। तो अब ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है ना कि एकदम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में। अब देखो ये बात मेरे मुख से कभी नहीं निकली है। ये गौशाला की करोड़ों की संपत्ति है और यहाँ गोबर इकट्ठा है। कभी कोई नहीं बोला आज तक मैनेजमेंट में कि गोबर इकट्ठा है करोड़ों की प्रॉपर्टी में। और यहाँ माले इंसानों का मल इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या शब्द निकलेगा? आपका दिमाग खराब हो गया है? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या?
करोड़ों की प्रॉपर्टी पे आप ये, तो आप समझ रहे हैं कि इंसान के मल और मूत्र से कहीं कोई ना कोई अपराध हो रहा है। हमें कितना अहंकार है कि इंसान होने पे। है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि विचार करना चाहिए कि गाय कितना, हम लोग सोच भी नहीं पा रहे कितनी पवित्र है, कि जिसका मल और मूत्र भी पवित्र है। हमारा एक प्रोडक्ट है गो अर्क विच कम्स फ्रॉम गोमूत्र। प्लीज़ अब हम थोड़ा और मन खराब करेंगे, थोड़ा और मन खराब करेंगे। अगर इसकी जगह ब्रह्ममूत्र हो तो समझ गए व्याख्या की जरूरत नहीं है। डिस्टिल्ड तो कोई खरीदने वाला है बताइए। और विनोद की बात है कि इतना गो अर्क की डिमांड है कि पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कभी इंसान के भी अर्क की ऐसी इस प्रकार से कोई डिमांड होने वाली है? एक आदमी तो बहुत डिमांड नहीं कर सकता है ना। अगर एक आध दो लोग पीते भी हों इस प्रकार से, तो हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम बात इसको इस तरह से रख रहे हैं कि जिसका मल और मूत्र भी पवित्र है। पवित्र छोड़ दीजिए, यज्ञ में, यज्ञ की वेदी से बनती होती, पवित्र कर दिया जाता है। पता होना चाहिए कि हमारे टाइल पे कोई देवता नहीं बैठेगा, लेकिन अगर गोबर से लीप दे तो वहाँ पे देवता भी आके बैठ जाते हैं। तो अब बताइए कि वो पशु कितना पवित्र है। पशु कहना भी एक प्रकार से अपराध है। हाँ, जब वो पूतना से बचा के लाएं तो गोबर की तिलक लगा रहे हैं, बताइए गाय का कितना पवित्र है। इट्स अमेजिंग। ये सब भगवान की कृपा से ही है। पृथा पुत्रों के वंशज यथा महाराज परीक्षित को भय था कि उनकी ख्याति नष्ट होगी, किंतु आजकल के नेता ऐसे निरपराध पशुओं का वध करने से भी डरते नहीं। उसका कारण क्या है? ख्याति है ही नहीं, या फिर उन्होंने इस प्रकार से सोच लिया कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। ये भी एक तरीका है कि नहीं? एक तरीका है ख्याति प्राप्त करने का। पहले से ही बुरे हैं, पहले से लोग जानते हैं कि गुंडा बना है राजा, तो फिर उसमें क्या, ख्याति को बढ़ाना ही है। यही ये अंतर दिखता है, यही यह अंतर दिखता है जो उन धर्मात्मा राजाओं के शासन में तथा ईश्वर के आदेशों के ज्ञान से शून्य गैर जिम्मेदार शासकों द्वारा शासित आधुनिक राज्यों में होता है। फिर वही बात घूम के आ रही है कि नहीं? क्या बात घूम के आ रही है? शास्त्र के द्वारा भगवान की आज्ञा और उसके अनुवर्ती राजा चलते थे, और उसके अनुसार कभी बैल और गायों के प्रति अपराध नहीं हुआ। तो ये उनकी कीर्ति में बहुत बड़ा दूषण होता कि इस प्रकार से बैल के अपराध क्या 3 टांग काट दी गई। ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता। 15 मिनट हमारे पास हैं, तो एक श्लोक शायद हम ले सकते हैं, तो उसके बाद एक और करा देंगे शायद। कल ले लेते हैं, ओके, कल ले लेते हैं। उसके बाद हम पारायण करके और फिर गीता क्लास कर सकते हैं। ओके, यहाँ कोई प्रश्न है किसी का? तो एक बात भक्तों ने बड़ी अच्छी बताई मुझे, क्या नाम है उनका, भूल रहा हूँ, हरि करके नाम आता, प्रभुपाद जी के शिष्य। उनने क्लास बड़ी अच्छी दी इंग्लिश में। वो बहुत रुक रुक के बड़ा स्पष्ट, बड़ा क्लियर बोल रहे थे, स्मर हरि प्रभु। तो मैं उनको अप्रिशिएट किया कि प्रभु जी आप क्लास बहुत अच्छा दिए। तो उन्हें एक बड़ी अच्छी टिप दी मेरे को, कहे तुम जितना बोलना चाहते हो उसका 1/3 बोलो, क्योंकि सब कुछ लोग धारण नहीं कर पाते हैं। तो आज आप लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी हैं। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि 1/3 ही है और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उनकी शिक्षा में पूरी तरह मानने वाला हूँ ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक जो हमने की पॉइंट सीखा है, और वो यह है कि शास्त्र के अनुसार स्वयं जीवन जीना चाहिए, और आपके जो भी अनुयायी कोई भी अनुगत में है उनको शास्त्र के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए। बहुत एक सारा की पॉइंट, टेक अवे पॉइंट है आजकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जब शास्त्र सुनेंगे तब उसके अनुसार चलेंगे, बारंबार सुनेंगे। एक बार में हम सभी कोई लोग भूल जाते हैं, बार बार सुनना चाहिए। राजा अंग प्रहलाद महाराज की परंपरा में हैं, या ध्रुव महाराज की, वो रुकिएगा, चौथे स्कंद में आएगा। भगवान को हम उनके भक्तों द्वारा जान सकते हैं,
वो भागवतम में भक्तों की चर्चा से। हाँ, ये ठीक है, पॉइंट्स बता रहे, मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है। आपने अभी कुछ समय पहले कहा था कि वाई वी आर स्ट्रगलिंग इन आवर लाइफ फॉर द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, बट देयर आर वेरी लेस पीपल हु आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा, सो वी हैव टू स्ट्रगल फॉर आवर पेरेंट्स इमेज इन सोसाइटी। सो नाउ हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम? अच्छा, ये कह रहे हैं कि देखिए, हम लोग व्यर्थ में इस भौतिकतावादी जगत में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भक्त तो बहुत कम हैं। वैकुंठ में तो कोई भक्त है ही नहीं, है कि नहीं? कोई डिवोटी नहीं ना वैकुंठ में? वैकुंठ में डिवोटी है, और गोलोक तो खाली ही हो गया है भक्तों से, है कि नहीं? उनसे पूछो। अब हम देखो, बहुत अगर पता नहीं भी दिख नहीं रहा कि है कि नहीं, बहुत कर्रा सुनाने वाले हैं। ये बताइए कि जेल में अधिक लोग होते हैं कि समाज में? समाज में। अपराधी अधिक कहाँ होते हैं, जेल में कि समाज में? बस उत्तर हो गया। तो अपराधियों में अपनी इमेज बनाना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है ना, इज इट नॉट? व्हाट डू यू थिंक? नहीं? अब और जेल में वो जो रोटी का इंचार्ज पोस्ट है, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? जेल में जो रोटी बांटने का काम करता है, उसकी पोस्ट मिल जाए तो जीवन सफल है कि नहीं? जेल में क्या सफलता है? जेल से बाहर निकलना। और जेल के जो प्रिजनर हैं, चलिए हम अपने जीवन की घटना बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और क्लियर। एक बार मैं तब बालिग नहीं हुआ था, 18 साल का नहीं हुआ था, और बाइक लेके घूमने गया था अपने मित्र के साथ, और लाइसेंस तो था नहीं। उसी दिन क्या होता है, दिवाली के अगले दिन कौन सा होता है? कुछ कहते हैं, नहीं कुछ और कहते हैं उसको, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली की बात आती है। हाँ ठीक है, बड़ी दिवाली के आगे की बात कर रहा हूँ। जो भी होता, गोवर्धन पूजा की बात मत करिए, डिवोटी नॉन डिवोटी सर्कल्स में कुछ बोलते हैं, कुछ तो कहते हैं। जो भी हो, कुछ भी हो, लेकिन उस दिन पुलिस लगी हुई थी कि आज ये लोग घूमेंगे, लोग बाग घूमेंगे, पकड़ेंगे, ऐसे करके हमको पकड़ लिए और लॉकअप में डाल दिए। हम ईमानदारी बात कर रहे हैं, घंटे 2 घंटे के लिए। उसी समय कोई बुढ़ा भी वहाँ पे आ गया जो किसी का सर फोड़ करके आएगा, तो मैं उसको अपना पिता मानूंगा? और दूसरा व्यक्ति थोड़ा अधेड़ था, उसमें मैं अपना चाचा मानूंगा? और मान लो कोई माता जी लॉकअप में बंद हो उधर, तो उनको क्या मानेंगे? ताई चाची? ये मेरे शब्द नहीं है, बुरा मत मानिएगा, ब्रह्मा जी के शब्द हैं। 14वां अध्याय आप देखेंगे 10वें स्कंद का। तावद कारागृहम गृहम, उनका घर कारागृह है। यावत कृष्ण न तेजना, जब तक सारे परिवार वाले अन्य वो स्वयं भी कृष्ण को अपना नहीं मानते। अगर भक्त परिवार है तो सब लोग मुक्त हैं कि नहीं? सब जब कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर परिवार वाले भक्त नहीं है तो वही समझ लीजिए कि लॉकअप में बंद हैं, तो कोई इधर से आ गया, कोई बुढ़ा है, कोई ये है, तो इसको परिवार नहीं कहा जाता है। बुरा मत मानिएगा, कोई व्यक्ति हम भगवान के पास जाने का प्रयास कर रहे, को खींच रहा है, तो उसकी तुलना किससे की जानी चाहिए? केकड़ा समझते? केकड़ा। तो अब वो लगेगा बुरा, लेकिन ऐसे भौतिकतावादी समाज में महान बनने का प्रयास वैसे ही है जैसे जेल में महान बनने का प्रयास। समझ रहे हैं बात? तो आपकी इच्छा। और मुझे तो हंसी आती है। एक हमने सामने पूछा था, एक व्यक्ति, ये नहीं थे, कोई और व्यक्ति था, लाला जी के बेटे थे। लाला जी बड़े पैसे वाले, और मैंने वो बड़ा स्ट्रगल कर रहा था। हमने किस लिए स्ट्रगल कर रहे हो? कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए। नथिंग अगेंस्ट यू, तो काफ़ी स्ट्रगल होती है सीएस करने में। फिर हमने क्यों बनना चाहते हो? घर में तो भाई अच्छा खासा परिवार है, पैसा चल रहा है, सब कुछ। नहीं, फेमस होने के लिए। अच्छा, हमने कहा एक कंपनी सेक्रेटरी का नाम बता दो। नहीं पता। अच्छा, हमने कहा गोंडा के डीएम का नाम बताओ। नहीं पता। तो हमने कहा फेमस कौन हुआ फिर? सी, तो माता पिता के प्रेशर में आप कार्य करेंगे, लेकिन मृत्यु का प्रेशर तो नहीं जाएगा ना उससे। तो अपनी बुद्धिमानी लगानी चाहिए इस पर क्या करना है। इसका हम ये नहीं अर्थ कह रहे कि व्यक्ति नौकरी ना करे, ना कुछ करे। सारा कुछ कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, लेकिन धर्म छोड़ के नहीं कीजिए, भक्ति छोड़ करके नहीं कीजिए।
हर दिन कम से कम कुछ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कुछ तो भगवान की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। समझ गए शोभ प्रभु? नॉट मी, समवन एल्स। जो दूसरों को दुख देता है उसकी वर्शिप को भगवान राख में आहुति डालना कहते हैं। हाँ, तो जब भक्त न्यू हैं या किसी कारण से उसमें दोष हैं तो उसकी वर्शिप भी ऐसी है, बिकॉज ऐसे भक्तों को तो सजा नहीं दी जाती। अब बहुत अच्छा प्रश्न किया है। नया भक्त है लेकिन अनुगत्य में भक्ति कर रहा है, गुरु जी के मार्गदर्शन में कर रहा है, तो गुरु जी के मार्गदर्शन यही है कि झगड़ा करे? बहुत अच्छा प्रश्न किया गया है। देखिए, एक नया भक्त है, उसको नहीं पता है भक्ति के बारे में, लेकिन वह सुन रहा है ना भक्ति के बारे में। अभी आप लोगों ने सुना कि नहीं सब बात? लेकिन जो व्यक्ति सुन ही नहीं रहा, उसे मालूम कैसे चलेगा कि सुनना क्या चाहिए, क्या धर्म है? वो तो गलती करेगा ना। एक सिंपल सी बात सोचिए, बहुत सुंदर बात परम पूज्य वृंदावन महाराज बताए, जबरदस्त बात। बोले शास्त्र क्या कहता है? सबका सम्मान करो। तो ये बता दीजिए कि मान लो कोई सम्मान के योग्य नहीं है और उसको हमने सम्मान दे दिया तो हमारा कुछ नुकसान है? नहीं है। लेकिन जो सम्मान के योग्य है और उसको नहीं दिया तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा कि नहीं? तो किस में अच्छा है? सम्मान देने में ना। अब फिर मैं महाराज से पूछा, महाराज जी आपको लग रहा है हम डांटते हैं, हमको भी डांट पड़ जाती है परंपरा में। तो महाराज से पूछा, महाराज मान लीजिए कोई भक्त है या कोई व्यक्ति हमारे प्रति खराब बर्ताव कर रहा है तो उसके प्रति तो हमारे सम्मान की भावना नहीं आती है। तो महाराज बोले, हाँ तो भगवान भी बुरे हो गए हैं, किसका सम्मान करते हैं आप? भगवान का करते हैं ना। उसके किसी भी जीव के शरीर जो है वो मंदिर है, भगवान उसमें रहते हैं, किसका सम्मान करें? देख रहे हैं कि हम अपनी दृष्टि को कैसे, हमारी दृष्टि कितनी बाधित है। शास्त्र बोल रहा है सबके हृदय में भगवान है, प्रणाम करते हो तो भगवान को करते हो। हम देखते हैं ये कितना बड़ा डिवोटी हुआ है, ये तो भी लिटिल कृष्ण है। तो ये तो हमारी गलती है ना। इसीलिए नाम में रुचि में थोड़ी दिक्कत आ रही। सकल सम्मान को रहते शक्ति देखो नाथ जथा तथ। इसके लिए शक्ति की क्या जरूरत है? ये देखने की क्षमता होनी चाहिए कि यद्यपि बाहर से वो बुरा कार्य कुछ भी कर रहा है, कृष्ण है उसके हृदय में। मेरे से बताए बिना नहीं रह जा रहा, ये आगे भी आने वाला है। माया का ये कार्य ही है कि संदेह उत्पन्न करती रहे कि भगवान है कि नहीं है। कोई गलत बर्ताव कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, कौन सामर्थ्य दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? एक कारण हो सकता है परीक्षा लेने के लिए और सुधारने के लिए। यस, हमारे कर्म है जो पका के कृष्ण दे रहे हैं। और अगर मैं कंप्लेन कर रहा हूं तो मतलब यही संदेह है ना कि कृष्ण नहीं है और उनसे स्वतंत्र होकर कार्य कर रहा है ना। मैं नहीं, देखिए मैं क्लेम कर रहा हूं कि मैं इसको हजम कर लिया हूं, मैं तो खाली इसको विचार कर रहा हूं। आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक व्यक्ति आपको बहुत प्रेम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसी समय आपके प्रति अपराध कर रहा है या अपमान कर रहा है? कौन प्रेरित कर रहा है? लेकिन माया संदेह उत्पन्न कर रही। जैसे ही हम उस व्यक्ति के प्रति द्वेष कर रहे हैं, मतलब हम भूल रहे हैं कि कृष्ण उसके हृदय में है। कृष्ण ही दुर्योधन को प्रेरित करा रहे हैं, देखो उसका अपमान करो, करो जो कुछ, फिर अपने भक्तों को बचा रहे हैं। ये सब बातें आने वाली हैं। इसमें बहुत गूढ़ धर्म के सिद्धांत यहाँ पे हैं। किसके लिए किसकी कंप्लेन करेंगे? खुद ही तो अपनी दांत नहीं। अब बहुत सारी बातें आएंगी, वो आगे लेकिन बहुत अद्भुत बातें हैं। तो जो नया भक्त है वह अगर अनुगत्य में है तो फिर अपराध से बच जाता है। ठीक है, ओके। क्या धर्म 4 चरणों का क्रम होता है? कोई क्रम नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है कि सत्य सारे धर्म का मूल है। ये प्रभुपाद आके बताएंगे। सत्य के बिना आप धर्म का पालन नहीं कर सकते। ओके, वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।